हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं राजीव मिश्रा अपने YouTube चैनल टारगेट क्लास 10th में आपका दोबारा स्वागत करता हूँ, बार बार स्वागत करता हूँ बच्चों। मुझे लगता है कि आपको मेरी पढ़ाई ठीक समझ में आ रही हो। जो भी है आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है। आज हम इस चैप्टर के बारे में, जो हमारी केमिस्ट्री का पार्ट चल रहा था बच्चों, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस वाले में, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखो बच्चों, हमारे सिलेबस में 5 तरह की रिएक्शंस हैं बच्चों। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम थोड़ा सा इसके ब्रीफ में जानेंगे बच्चों कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों। देखो, कॉम्बिनेशन नाम से पता चलता है। अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों कि दो, ये ध्यान रखना बच्चों, ये क्या है, रिएक्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। और ये क्या होता है बच्चों, बताओ, प्रोडक्ट होता है। अब रिएक्टेंट यहां पर कितने हैं बच्चों, 2 रिएक्टेंट है बच्चों, और प्रोडक्ट कितना है बच्चों, 1। तो इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब 2 रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाए बच्चों, तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी अगर आप इंग्लिश में बोलोगे तो एक केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म्स 1 प्रोडक्ट। 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं बच्चों, तो इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं, C+O2 gives CO2, Mg+O2 gives MgO, CaO plus H2O gives CaCO3। ये सारी की सारी जो बच्चों रिएक्शंस हैं, ये सारी की सारी रिएक्शंस कौन सी हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसे बच्चों, इनमें आप ये देखें, आप यहाँ पर रिएक्टेंट साइड है बच्चों, तो यहाँ पर 2 रिएक्टेंट, यहाँ पे भी 2 रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट, 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं बच्चों। तो इन्हें हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं बच्चों। इसके अपोजिट में होती हैं बच्चों डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं बच्चों। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ, वो तुम ध्यान रखना, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। मैंने अक्सर देखा कि पेपर में घुमा के पूछा जाता है, तो बहुत सारे आते हैं। अब वाइट वॉशिंग होती है बच्चों, पुताई। हम सब लोगों के घर में पुताई होती, कोई दिवाली पे कराता, कोई ईद पे कराता बच्चों, तो पुताई वगैरह होती है बच्चों। तो अब तो पुताई में पेंट वगैरह चलता है, डिस्टेंपर वगैरह चलता है। पहले जो पुताई होती थी उसमें चूने की पुताई होती थी बच्चों, चूना होता था। तुमने देखा होगा ना चूना, जब कोई प्रोग्राम होता है तो सड़क के किनारे वो चूना डाला जाता है बच्चों। डाला जाता नहीं डाला जाता है बच्चों, पहले उसी चूने से पुताई हुआ करती थी बच्चों। उसी पे ये क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, उसी पे एक क्वेश्चन है। देखो, जब हमें पुताई करवानी है तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम वी परचेज क्विक लाइम। सबसे पहले हम बाजार से क्विक लाइम लाते हैं बच्चों, डेले वाला चूना, जो डेली में होता है, जो ना छोटे छोटे उसके पार्ट्स में होता है बच्चों में, उसे क्विक लाइम बोलते हैं बच्चों, क्विक लाइम, ठीक है ना। याद रखना, वो क्विक लाइम होता है। किसी भी पेंट की दुकान पर तुम जाना तो वो बाहर उनके चूने का ढेर लगा होगा बच्चों, है ना, तो वो क्विक लाइम कहलाता है। वो बाजार से हमें खरीद के लाना है बच्चों। तो सबसे पहले हमने बाजार गए, बाजार में से हम क्विक लाइम ले आए बच्चों। अब हम क्या काम करते हैं, अगर तुम तो बहुत ही छोटे हो गए, जब तुम लोग पैदा नहीं होते उससे पहले इसी तरह की पुताई हुआ करती थी, अभी भी होती है कुछ जगह पर। अब हम क्विक लाइम लाए बच्चों, तो दूसरा स्टेप ये होता है बच्चों कि ऐड क्विक लाइम इन वाटर। अब क्विक लाइम को पानी में डाल दो बच्चों। जैसे ही तुम क्विक लाइम को पानी में डालोगे, आप करके देख लेना प्रैक्टिकल बच्चों, एक छोटा सा चूने का टुकड़ा लेके आना, 1 रुपए का दे देगा वो दुकानदार तुम्हारे को। वो ले आना, उनसे कहना मुझे 1 रुपए का चूना दे दो, वो दे देगा, डीला उसमें। और घर में जाके किसी बर्तन में, किसी लोहे के बर्तन में, किसी मिट्टी के बर्तन में आप पानी लेना, उसमें वो डाल देना। आप देखो क्या देखोगे बच्चों, जैसे ही क्विक लाइम को पानी में डालते हैं बच्चों, तो पानी खौलने लगता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जिनमें हीट इवॉल्व होती है, यानी जिनमें इनका जो रिएक्टेंट साइड होता है ना, रिएक्टेंट,
प्रोडक्ट का टेम्परेचर रिएक्टेंट के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है बच्चों, उन्हें हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं बच्चों। अब हमने चूने को पानी में डाला बच्चों, तो ये चूना यानी जो क्विकलाइम है ये पानी से रिएक्शन करता है बच्चों, और पानी से रिएक्शन करने पर ये बनाता CaOH होल ट्वाइस, यानी बच्चों ये क्विकलाइम है और ये हमारा कहलाता है स्लेक्ड लाइम। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उन्हें ये बताया जाता है बच्चों, इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं, यानी ये पानी से ठंडा हो चुका है, इसकी गर्मी शांत हो चुकी बच्चों, इसे स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। याद रखना, क्विक लाइम का फार्मूला CaO होता है और स्लेक्ड लाइम का फार्मूला CaOH होल ट्वाइस होता है बच्चों। और प्लस निकलती है बच्चों हीट। क्या निकलती है बच्चों? हीट। जिस बर्तन में भी तुम चूना डालोगे वो पानी का वो बर्तन बाहर से गर्म हो जाएगा बच्चों, आप देखना, ठीक है ना। अब ये जो CaOH होल ट्वाइस बन गया, ये बिल्कुल पानी, ये बिल्कुल इसी की पुताई जो है वो दीवारों के ऊपर करी जाती है बच्चों। इसकी ये वाइट कलर का होता है बच्चों, वाइट कलर का सॉल्यूशन कह दो आप इसे, वाइट कलर का इसे मिक्सचर कह दो, कुछ भी कह दो बच्चों। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप इस रिएक्शन को देखो तो ये वाली जो रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जो अभी मैं तुम्हें 2 मिनट पहले बता रहा था कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों है कॉम्बिनेशन रिएक्शन बच्चों? क्योंकि 2 रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन बच्चों। दूसरी बात, इसमें बच्चों हीट निकल रही है बच्चों, ये ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें हीट इवॉल्व होती है बच्चों, तो इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। MCQ में आता है बच्चों, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तुम कंफ्यूज ना हो इसलिए बता रहा हूं। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है बच्चों। अब ये जो स्लेक्ड लाइम बना बच्चों, तो अब आप देखो स्लेक्ड लाइम इज एप्लाइड ऑन वॉल्स with help of ब्रश। तो जो ब्रश होता है ना चूने पुताई करने वाला, तो ब्रश की मदद से ये जो स्लेक्ड लाइम होता है ये दीवारों पर लगाया जाता है बच्चों, दीवारों के ऊपर, ठीक है ना। जब इस दीवारों के ऊपर इसे लगाया जाता है बच्चों, तो दीवार जो है वो गीली गीली होती, दीवार में वाइटनेस नहीं आती, चमक नहीं आती बच्चों। चमक कब आती? जब वो चूना, ये चूना जब सूख जाएगा, ये जो स्लेक्ड लाइम जब सूख जाता है तो दीवारों के ऊपर चमक आती बच्चों। एक बार एक इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक बच्चा था केमिस्ट्री का ही था बच्चों, उसका बैकग्राउंड, तो उससे पूछा गया कि ये जो बेटा जो तुम्हारे पीछे जो दीवार है इसके ऊपर कौन सा कंपाउंड है बच्चों। अब उस बच्चे ने एक गलती कर दी थी, उसने कहा था स्लेक्ड लाइम। तो ये ध्यान रखना बच्चों, दीवार पर हमने स्लेक्ड लाइम की पुताई करी है, लेकिन दीवार पर स्लेक्ड लाइम नहीं होता है। क्यों नहीं होता बच्चों, वो तुम्हें मैं बताता हूँ कि जब हमने स्लेक्ड लाइम को, देखो ये जो स्लेक्ड लाइम है, हमने जब इसको ब्रश की सहायता से दीवार पर लगा दिया तो स्लेक्ड लाइम होना चाहिए, नहीं। फिर क्या होता है बच्चों कि ये जो स्लेक्ड लाइम होता है रिएक्ट विथ CO2 ऑफ एटमॉस्फेयर। ये जो स्लेक्ड लाइम होता है ये एटमॉस्फेयर के अंदर जो CO2 है, एटमॉस्फेयर में आपको पता ना 0.03% ऑक्सीजन होती है बच्चों, ये स्लेक्ड लाइम इस CO2 से रिएक्शन करता है बच्चों। और ये जो रिएक्शन करता है यानी जो CaOH होल ट्वाइस है, ये CO2 से जब रिएक्शन करेगा तो ये बनाता है CaCO3 प्लस H2O। ये जो H2O ये भाप बन के उड़ जाता है बच्चों गर्मी में, और ये जो CaCO3 है ये ब्राइटनेस देता है दीवार को। तो जो चूने की पुताई करने के बाद जो दीवार के ऊपर ब्राइटनेस आती है, जो दीवार पर सफ़ेद रंग की चमक आती है बच्चों, वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आती है बच्चों। यानी आपने दीवार पर लगाया तो स्लेक्ड लाइम था, लेकिन बच्चों वो स्लेक्ड लाइम नहीं रह गया, वो थोड़ी देर बाद सूखने के बाद वो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल चुका है बच्चों। काय में बदल चुका है? कैल्शियम कार्बोनेट में बदल चुका है। कोई पूछे क्यों बदल गया? क्योंकि ये जो स्लेक्ड लाइम होता है ये एटमॉस्फेयर की CO2 से रिएक्शन कर लेता है, और एटमॉस्फेयर की CO2 से रिएक्शन करने के बाद ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स वाइटनेस टू द वॉल। तो दीवार के ऊपर जो चमक आती है बच्चों वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आती है बच्चों। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये पूछा जाता है बच्चों कि दीवार पर सूखने के बाद चमक क्यों आती। कभी मान लीजिए केस स्टडी का क्वेश्चन होगा ना, तो उसमें भी ये पूछा जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर
मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि हाँ कि आपका अच्छा लगा। क्या ये बात तुम्हें पहले पता थी, ये भी जरूर बताइएगा कि हाँ पता थी या नहीं पता थी बच्चों, ठीक है ना। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एक पार्ट था, तो मैंने तुम्हें समझाया बच्चों। अब एक बात और, अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन पर हम चल रहे हैं बच्चों। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो कॉम्बिनेशन का उल्टा होती है बच्चों। क्या होता है इसमें एक रिएक्टेंट है बच्चों, और एक रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है बच्चों। अगर इस वाली साइड में देखें तो ये रिएक्टेंट है बच्चों और ये है प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट कितना है बच्चों, एक, और प्रोडक्ट कितने हैं बच्चों, दो। तो सिंपल सी बात, तो आपको डेफिनेशन बनानी आ जानी चाहिए बच्चों। ए केमिकल रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट फॉर्म्स टू और मोर प्रोडक्ट्स। तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट होता है, दो या दो से ज़्यादा क्या बनाए, प्रोडक्ट बनाए बच्चों, तो उसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे आप एग्जाम्पल में देखो, CaCO3 है बच्चों, यही अभी मैंने बताया था ना, CaCO3 की वजह से चमक आती है बच्चों। अगर हम इसको गर्म करें, गर्म का ये ट्रायंगल जो होता है हीट का साइन होता है बच्चों, तो ये बनेगा CaO प्लस CO2। अब ये कौन सी रिएक्शन हो गई बच्चों, डीकम्पोजिशन। देखो रिएक्टेंट कितना, एक, और प्रोडक्ट कितना हो गया बच्चों, बताओ। प्रोडक्ट दो हो गए ना, दो या दो से ज़्यादा। इससे पहले दो नंबर इक्वेशन बताई थी बच्चों मैंने, FeSO4, और उसे हीट करा हमने तो उसने बनाया था Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो इसमें भी देखो रिएक्टेंट तो एक ही है मगर प्रोडक्ट दो या दो से ज़्यादा है बच्चों, तो ये भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक और मैंने बैलेंसिंग में रिएक्शन बताई थी बच्चों आपको, PbNO3 का होल ट्वाइस डैश PbO प्लस NO2 प्लस O2। तो ये भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी बच्चों। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, जिसमें एक रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए, दो प्रोडक्ट भी बनाए या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए, तो उसे हम कहते हैं बच्चों डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है बच्चों कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन माने टूटना होता है, यानी किसी भी रिएक्टेंट का टूटना। अब ये जो रिएक्टेंट है वो हीट से भी टूट सकता है बच्चों, सनलाइट से भी टूट सकता है बच्चों, और ये इलेक्ट्रिसिटी से भी टूट सकता है बच्चों। इसलिए डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हमारी तीन प्रकार की हो जाती हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अगर डीकम्पोजिशन हीट से हो रहा है, किससे हो रहा है बच्चों बताओ, हीट से। अगर कोई भी रिएक्टेंट हीट की वजह से टूट रहा है तो उसे हम कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मस से बना, थर्मस तो होगा ना, सुना नाम आपने, थर्मस माने हीट, थर्म माने हीट होती है बच्चों। अगर बच्चों डीकम्पोजिशन सनलाइट से हो रहा है बच्चों तो उसे फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, फोटो माने लाइट। और अगर मान लीजिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी से हो रही है बच्चों, उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं बच्चों। तो थर्मल यानी जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई वो तीन प्रकार की हो गई बच्चों, थर्मल डीकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रोलाइसिस हो गई। जैसे अगर थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल कोई पूछे तुमसे, तो थर्मल डीकम्पोजिशन के मैंने जितने भी एग्जाम्पल बताए थे, जैसे FeSO4 को जब गर्म करा हमने तो बना था Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बना था। ये थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई बच्चों। फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है, सनलाइट की जरूरत होती है बच्चों। तो जैसे AgCl होता है, अगर इसे सनलाइट मिल जाए, इसे क्या मिल जाए बच्चों, सनलाइट, तो सन बना दे रहा हूँ यहाँ पर, तो Ag प्लस Cl2 बन जाएगा बच्चों। Cl को अकेला लिख नहीं सकते, मैंने पहले ही बताया था, ये डाइएटोमिक होता है बच्चों। अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस में देखें बच्चों, पानी है तो पानी में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें बच्चों, तो पानी जो है वो हाइड्रोजन गैस देता है और प्लस ऑक्सीजन गैस देता है बच्चों। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो गई बच्चों। तो यानी थर्मल वो जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो खुद में तीन प्रकार की हो जाती हैं बच्चों। कौन कौन सी हो जाती हैं बच्चों, अगर डीकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की वजह से हो रही है तो उसे हम थर्मल डीकम्पोजिशन कहते हैं। अगर ये रिएक्शन सनलाइट की वजह से हो रही है तो वो फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाती है बच्चों। और अगर ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रही है तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है बच्चों। बात समझ में आई आपको नहीं गई? अब मैं तुम्हें थोड़ा सा, ये तो तुमने समझ में आ गया होगा, ये तो हीट की वजह से होती है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन कुछ रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन में। जैसे मैं तुम्हें बताऊं कौन सी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, अभी हम लोग डीकम्पोजिशन की बात जब कर रहे थे तो दो डीकम्पोजिशन रिएक्शन को तो आप याद ही रखो, बल्कि तीन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी, मैं पहले बताता हूँ तुम्हारे। जैसे PbNO3 का होल ट्वाइस।
आप ऐसे मान के चलो, जितने भी अच्छे स्कूल होते हैं बच्चों, वो बच्चों को लैब में ले जाते हैं और लैब में ले जाके ये एक्सपेरिमेंट कराते हैं बच्चों। लेड नाइट्रेट होता है पाउडर, है ना, क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं उसके, उसे गर्म करते हैं बच्चों। तो जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं बच्चों, तो 3 चीज़ें बनती हैं इसको गर्म करने पर। एक बनता है PbO प्लस NO2 प्लस O2। यानी तुम यहाँ पर गौर से देखो कि यहाँ पर 2 गैसेस बन रही हैं। ये भी गैस है NO2 और ये भी गैस है बच्चों। ये जो गैस होती है ब्राउन होती है। कैसे रंग की होती है बच्चों? अगर कहीं पर भी तुम्हें ब्राउन रंग का धुआं दिखे, धुआं जिसमें ब्राउन कलर हो, तो समझ लेना वो NO2 की वजह से आता है वो ब्राउन। तो NO2 एक ब्राउन कलर की गैस है। तो लेड नाइट्रेट को जब केमिस्ट्री की लैब में तुम्हारे टीचर बताएंगे कि किसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर तुम देखोगे बच्चों कि वो एक ब्राउन कलर की गैस निकल रही बच्चों, ठीक है ना। तो उस ब्राउन कलर की गैस को हम NO2 कहते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डाई माने 2, ऑक्साइड माने ऑक्सीजन। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो NO2 क्या है बच्चों? NO2 एक ब्राउन गैस है बच्चों, और एक ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है कलरलेस गैस। अब इस पे बच्चों, चूंकि ये केमिस्ट्री का एक पार्ट है, केमिस्ट्री की लैब का एक पार्ट है, जिसमें स्कूल में टीचर ये कराता है एक्सपेरिमेंट, इसलिए इस पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं बच्चों। ये जो PbO 2 गैस बन गई बच्चों, ये तो उड़ जाएंगी बच्चों। ये जो PbO बनता है, वैसे तो इसका नाम लेड ऑक्साइड होता है, लेकिन बच्चों इसको हम कॉमनली लिथार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लिथार्ज। बात समझ में आए आपको बात? इसका भी जो कलर होता है येलो होता है। ये 2 कलर होते हैं, ठंडा होने पर इसका कलर कुछ और होता है, गर्म होने पर इसका कलर कुछ और होता है। ये आप कमेंट करके बताना कि गर्म होने पर इसका कलर कैसा होता है और ठंडा होने पर इसका कलर कैसा होता है बच्चों। तो एक तो लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन पूछा जाता है बच्चों। इसमें इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसे गर्म करने पर ब्राउन कलर की गैस निकलती है, तो आप बोलोगे लेड नाइट्रेट। इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसे गर्म करने पर 2 प्रकार की गैसेस मिलती हैं, वो भी लेड नाइट्रेट हो गया बच्चों। या तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं बच्चों, तो ये भी आता है बच्चों। इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि लिथार्ज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो तुम बताओगे PbO होता है बच्चों। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी बच्चों, जो केमिस्ट्री की लैब में टीचर कराता है, ठीक है ना बच्चों। अब दूसरी देखते हैं रिएक्शन एक और। देखो बच्चों, दूसरी वाली रिएक्शंस में हम बात कर रहे हैं FeSO4.7H2O की। ये भी बच्चों एक हरे से रंग का ये पाउडर होता है, हरे से रंग के क्रिस्टल्स होते हैं बच्चों। इन्हें हम, इसका नाम मालूम क्या होता है? इसका बेसिक, इसका कॉमन नेम होता है ग्रीन विट्रियोल। समझे ना, इसे ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं बच्चों। केमिस्ट्री की तुम जब देखोगे ना, तो अगर वहाँ पर आपके यहाँ पर जहाँ पर रिएक्टेंट्स वगैरह रखे होंगे ना, तो उसमें ग्रीन विट्रियोल लिखा होगा, तो समझ लेना कि ये हरे रंग का पाउडर, यानी ये बच्चों FeSO4.7H2O है। वैसे इसका नाम होता है, अगर हम इसकी केमिकल नेम की बात करें बच्चों, इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है आयरन, वो हाइड्रेटेड, चूँकि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगा हुआ है, तो इसे बोलते हैं हाइड्रेटेड आयरन 2, यहाँ पे आयरन की वैलेंसी 2 है बच्चों, सल्फेट। ये इसका केमिकल नेम हो गया बच्चों। इसका कलर कैसा होता है बच्चों? तो इसका कलर होता है ग्रीन। इसकी फॉर्म कैसी होती है बच्चों? तो इसकी फॉर्म होती है सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। ये क्रिस्टल की फॉर्म में होता है बच्चों, ठीक है ना। जैसे चीनी होती है ना, वैसे ही होते हैं, ये हरे रंग के क्रिस्टल्स होते हैं बच्चों। अब खास बात क्या है कि जब इसे गर्म करा जाता है बच्चों, तो इसमें 2 बार कलर चेंज होता है। पहली बार जब आप इसे गर्म करोगे तो ये ग्रीन से वाइट हो जाएगा बच्चों, और अगर इसे और ज़्यादा गर्म करोगे आप इसे, तो ये फिर वाइट से ब्राउन हो जाएगा बच्चों। तो ये तुम ध्यान रखना बच्चों कि इसको अगर हमने गर्म करा FeSO4.7H2O को, ये अभी ग्रीन कलर का है, तो सबसे पहले जब आप इसे गर्म करोगे तो ये बच्चों बन जाएगा हमारा FeSO4+7H2O। यानी ये पहली बार जब आप गर्म करोगे तो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस हैं ये लूज कर देगा बच्चों, और ये ग्रीन से वाइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। सबसे पहले ये चेंज होगा। सबसे पहले वाटर ऑफ, ये बच्चों ये पानी की जो मॉलिक्यूल हैं, ये इसके साथ में केमिकली अटैच्ड हैं बच्चों।
ऐसा नहीं है कि अगर हम इसको हाथ में ले तो हाथ गीला हो जाएगा, इसमें बाहर से कोई पानी चिपका हुआ है, ऐसा नहीं। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये केमिकली कंबाइंड है इसके अंदर, हमें बाहर से दिखाई नहीं देंगे बच्चों, लेकिन ये लूज केमिकल कॉम्बिनेशन होता है बच्चों इनका, इसलिए ये गर्म करने पर सबसे पहले यही छोड़ के भाग जाते हैं बच्चों, यानी ये चले गए वेपर बन के उड़ गए। यहाँ पर बचा हमारे पास FeSO4। अब अगर हम FeSO4 को और गर्म करें बच्चों, तो और गर्म करने पर अभी ये वाइट है बच्चों, वाइट होने के बाद ये बनाता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस ये भी गैस है और SO3 ये भी गैस है बच्चों। तो ये वाइट से बच्चों हो जाता है ब्राउन, यानी रेडिश ब्राउन भी लिखा होता है, ब्राउन या रेडिश ब्राउन कुछ भी कह सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी केमिस्ट्री की लैब में ही होता है बच्चों। स्कूल में जो टीचर है वो कराते हैं इस बार एक्सपेरिमेंट को भी गर्म करके टेस्ट ट्यूब में लेके गर्म करके दिखाते हैं बच्चों। तो ये वाला जो पार्ट है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चों। अब इसे बैलेंस करने के लिए मैंने बताया ये जो रिएक्शन है इसका 2 नंबरी नाम है बच्चों। तो अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें तो ये बैलेंस हो जाती है, ठीक है ना बच्चों। अब एक और ख़ास बात है कि यहाँ पर इसमें देखो तुम, यहाँ पर Fe की बैलेंसी 2 है बच्चों और यहाँ पर Fe की बैलेंसी 3 हो जाती है बच्चों। यानी बच्चों ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें Fe की बैलेंसी चेंज हो जाती है बच्चों। ये जो 2 गैसेस हैं बच्चों, ये जो गैस हैं इनकी स्मेल होती है बर्निंग सल्फर जैसी, जैसे सल्फर जल रही हो। क्या जल रही हो बच्चों? सल्फर, जैसे टायर वगैरह जलता तो एक अजीब सी स्मेल आती नहीं आती बच्चों, तो वही सल्फर जैसी इसकी अजीब सी स्मेल आती है बच्चों, नाक में चुभने वाली स्मेल आती है बच्चों। तो ये ध्यान रखना तुम्हारे को बच्चों कि ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रिएक्शन में 3-4 बातें हो रही हैं। पहली बात तो चेंज इन कलर। तो तुमसे पूछा जाए कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन बताओ जिसमें चेंज इन कलर हो रहा, तो आप बता दो। इसमें तो 2-2 बार कलर चेंज हो रहा है बच्चों। ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें आयरन की बैलेंसी चेंज हो जाती है बच्चों। आयरन की बैलेंसी 2 से शुरू होती है, 3 पे जाके खत्म हो जाती है। बहुत कम केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें बैलेंसी चेंज हो जाती है बच्चों। ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें जो गैसेस निकलती हैं उनकी स्मेल बर्निंग सल्फर की तरह होती है बच्चों। तो इनमें से जो एग्जाम आता है बच्चों, जो बोर्ड का एग्जाम आएगा उसमें से ये या तो इसमें से पूछा जाता है क्वेश्चन या लेड नाइट्रेट में से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो आप इन दोनों रिएक्शंस को बारे में ढंग से याद कर लेना बच्चों। मैंने तुम्हें सारी बातें लिखाई हैं। ये वाला पार्ट किसी ना किसी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे पूछा जरूर जाएगा बच्चों। आज के वीडियो में बस इतना ही मैं बताता हूँ आपको। अभी अगले वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में बताऊंगा बच्चों। अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो केवल हीट की थी ना बच्चों। अभी हम बताएंगे तुम्हारे को कि जो सनलाइट की वजह से डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं और उनका एप्लीकेशन क्या है और उनका किस में इस्तेमाल होता है बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो डिकम्पोजिशन होता है वो कैसे होता है बच्चों, और उसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, उसके बारे में भी मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा बच्चों। कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए बच्चों हमारे को। उसके बाद हम शुरू करेंगे अगले वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ये वाला हमारा डिकम्पोजिशन खत्म करके हम उसे फिर हम तुम्हें बताएंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल के बारे में बताएंगे। वो तुम्हें याद कराएंगे बच्चों। तुम्हारा केवल वीडियो देखते देखते तुम्हें याद करा देंगे, इतनी बात हम गारंटी देते हैं। फिर तुम्हें बताते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो अगले वीडियो में ये पार्ट तुम्हें मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, तो इसलिए अगला वीडियो स्किप मत करना बच्चों। हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे ना तो आपको रेगुलर आपको वो मिलता रहेगा कि अपडेट कि अब हमारा कौन सा वीडियो आया, कौन सा वीडियो नहीं आया बच्चों, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।